वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाओं के अंतर्गत हम मुख्य अवधारणाएं निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, इनके बारे में पिछले 2-3 वीडियो हैं उनमें चर्चा कर चुके हैं। आज हम इन संबंधों की कुछ अन्य अवधारणाएं जैसे प्रसंभाव्यवाद, उद्देश्यमूलक विचारधारा आदि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रसंभाव्यवाद, प्रोबेबिलिज्म। मानव है वो अपने प्रयासों द्वारा विभिन्न संभावनाओं का पता लगाता है और उनके अनुसार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। इस विचारधारा को जो O.H.K. स्पेट नामक एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने प्रसंभाव्यवाद की संज्ञा दी है। उन्होंने बताया कि वातावरण के साथ मानव संबंधों में संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। ये तो संभावनाओं वाली जो कॉन्सेप्ट है वो तो संभववाद में भी था, लेकिन उन्होंने इसके आगे इसमें जोड़ा है कि उन संभावनाओं में से कुछ संभावनाएं अन्य संभावनाओं की अपेक्षा अधिक प्रोबेबल होती हैं, उनकी अधिक संभावना होती है घटित होने की। इसको उन्होंने बोला है प्रसंभाव्यवाद। इसी की व्याख्या करते हुए हैगेट एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने लिखा है कि प्रोबेबिलिज्म इज ए compromise position between environmentalism and possibilism that assigns different probabilities to alternative patterns of geographic behavior in particular location और environment। अर्थात जो प्रसंभाव्यवाद है वो निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की समन्वय की स्थिति है। एक विशेष पर्यावरण या अवस्थिति में विभिन्न संभावनाओं के आधार पर विभिन्न भौगोलिक प्रतिरूपों का विकास होता है। मानव वातावरण संबंधों के बारे में प्रारंभिक दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। जैसे जहाँ पहले पर्यावरणवादी थे, वो पर्यावरण को नियंत्रक मानते थे और बाद में फिर उसको पर्यावरण को प्रभावक माना, प्रभाव डालने वाला, इन्फ्लुएंसर, और उसके पश्चात एडजस्टमेंट को माना जाने लगा। तो इस तरह से जो मानव पर्यावरण संबंध वो बदलते रहे हैं, उनकी अवधारणाएं। और इसी की अगली कड़ी में आया प्रसंभाव्यवाद, जो कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं में से कुछ संभावनाएं हैं वो अधिक संभाव्य होती हैं और उनको मनुष्य अपने विवेक के अनुसार चुनता है। और ये था अपना प्रोबेबिलिज्म। अगली जो विचारधारा है वो हम लेते हैं उद्देश्यमूलक विचारधारा, टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यह उपागम है, ये अप्रोच या कॉन्सेप्ट है, ये इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य प्रकृति के सभी जीव जंतुओं में सबसे श्रेष्ठ है। मैन इज सुपीरियर टू नेचर एंड ऑल अदर क्रिएचर्स। इस विचारधारा की उत्पत्ति जूडो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं के उपदेश थे, उनके परिणाम स्वरूप हुई है। इन्होंने माना कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने के कारण प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकार है और वह उसका पर्याप्त उपभोग कर सकता है। इस विचारधारा ने मानवीय कौशल और क्षमता को प्रोत्साहित करके प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। इसके प्रभाव से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन करना प्रारंभ कर दिया और उसके जो दुष्परिणाम हैं उनको ध्यान में नहीं रखा, जिस वजह से पर्यावरण की पोषणीयता थी वो घटने लगी, ह्रासित होने लगी। इसी विचारधारा के कारण उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोपीय देश और इनके उपनिवेश थे, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन किया गया और अति दोहन से क्या हुआ कि मानव पर्यावरण संबंधों का स्वरूप परिवर्तित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरणीय समस्याएं थी वो सामने आई, जैसे कि पर्यावरण पोषणीयता का ह्रास, पर्यावरण अवनमन, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन आदि जैसी पर्यावरणीय समस्याएं इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप सामने आई थी। फिर अधिकांश प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, उन्होंने इस विचारधारा को ही, ये जो विचारधारा किसी समय में आई थी उसको ही वर्तमान में जो पर्यावरणीय समस्याएं और पर्यावरण पोषणीयता की समस्या उत्पन्न हो रही है उसके लिए इसको उत्तरदायी माना है। अगली है आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा।
आर्थिक निश्चयवादी इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट, इसके अनुसार मानव पर्यावरण संबंध इस बात पर आधारित हैं कि मनुष्य का पर्यावरण पर नियंत्रण होता है और आधुनिक समय में विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आर्थिक और औद्योगिक विस्तार में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए। इस प्रकार इस विकासशील जो ये विचारधारा है, इसको वृद्धि संपन्नता संप्रदाय नाम दिया गया है, ग्रोथ एफ्लुएंस स्कूल कहते हैं। इसकी मान्यता के अनुसार जो ये आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा है, इसकी मान्यता के अनुसार राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए विकास का दौर आवश्यक है, जिसमें पर्यावरणीय गुणवत्ता को मद्देनजर नहीं रखा जा सकता, उसका ध्यान नहीं रखा जा सकता। विकास के दौर में परिणाम शीघ्र सामने आते हैं, जबकि पर्यावरण अवनमन है वो दीर्घकालिक होता है। ये जो आर्थिक निश्चयवादी विचारधारा है वो दो भ्रामक मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताएं क्या हैं? इनमें से पहली तो हम लेते हैं कि किसी निश्चित प्रदेश की जनसंख्या और उस प्रदेश में आर्थिक विकास एवं क्रियाशीलता के स्तर के मध्य धनात्मक संबंध होता है। अर्थात जिस प्रदेश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, उस प्रदेश में आर्थिक विकास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। और दूसरी जो भ्रामक अवधारणा है वो ये ली गई है कि जनता, संसाधन तथा समाज में पारस्परिक क्रिया सार्वभौमिक आर्थिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार जो आर्थिक निश्चयवाद है वो इस बात में विश्वास करता है, आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के सतत चलते रहने से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने में मनुष्य पूर्ण रूप से सक्षम है। इस आर्थिक निश्चयवाद की जो उपयुक्त मान्यताएं हैं, ये दोनों न केवल भ्रामक वरन त्रुटिपूर्ण है। यदि विश्व स्तर पर विभिन्न देशों की मानव जनसंख्या और उनके आर्थिक विकास के स्तरों को देखा जाए तो ये मान्यताएं मिथ्या सिद्ध होती हैं। आर्थिक निश्चयवाद की इस संकल्पना के कारण पश्चिमी देशों के पर्यावरण का बहुत तीव्र गति से ह्रास हुआ है। अगली विचारधारा हम लेते हैं पारिस्थितिकी विचारधारा। यह विचारधारा है ये पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पारिस्थितिकी है वो समस्त प्राणियों अथवा प्राणी समूहों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, ये हम जानते हैं। अर्थात पारिस्थितिकी क्या है कि यह जीवों और पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध है, आपसी संबंध है, उसका अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मनुष्य को प्रकृति का अभिन्न अंग मानकर जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय स्थिति प्रदान की गई है। पारिस्थितिकी विचारधारा की मान्यता है कि मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण के साथ सहसंबंध, परस्पर अवलंबन, सिम्बायोसिस बोलते हैं, का होना चाहिए, न कि विनाशात्मक। ये सी पार्क एक वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, उनका कथन है। अर्थात मनुष्य और पर्यावरण है वो एक दूसरे पर निर्भर रहने चाहिए, एक दूसरे का विनाश उन्हें नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वाधिक बुद्धिमान मानता है। इसमें पारिस्थितिकी सिद्धांतों और नियमों को ध्यान में रखते हुए ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाना प्रस्तावित है। कि उसका सुझाव दिया जाता है कि मनुष्य जो पारिस्थितिकी सिद्धांत और नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही प्रकृति का दोहन करे। इस रणनीति से अति दोहन वाले संसाधनों की पुनः पूर्ति हो सकती है तथा पर्यावरण अवनमन और पर्यावरण पर प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं उन पर नियंत्रण स्थापित होकर पुनः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित हो सकता है। तो इस प्रकार ये थे मानव पर्यावरण संबंधों की कुछ अवधारणाएं। इस प्रकार मानव पर्यावरण संबंध है वो आपसी क्रिया प्रतिक्रिया और परिवर्तन पर निर्भर रहते हैं। थैंक यू।